आइए समझते हैं ना, समझिए। हमारे पास बाबू ना आज समांतर श्रेणी के लिए ना चैप्टर नंबर 5.2 बात समझिएगा। हमने समांतर श्रेणी के लिए पहले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ श्रेणी की एक सीरीज देखी थी कि सीरीज कैसी होती है। उसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद या चतुर्थ पद के बारे में देखा था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर्स के बारे में हमने देखा था। उसके साथ साथ हमने कहा था कि अगला नंबर क्या ज्ञात कर सकते हैं क्या, और उसके साथ साथ हमने सर्वांतर डी भी देखा था। डी क्या था? दो पदों के बीच का अंतर, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देना, घटा देना। दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देना, घटा देना। अगर हमारे पास डी मौजूद होता था बाबू तो हम अगला पद निकाल लेते थे। मान लीजिए, अब याद कराते हैं, रिकैप कराते हैं, एक बार याद रखिएगा। हमारे पास मान लीजिए कि 5.1 के लिए जो भी चीज हमने पढ़ी है एक ही बार में हम सीख लेते हैं। हमने एक एपी देखी थी। एपी का मतलब होता है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक समांतर श्रेणी। हमने एक एपी देखी थी जिसमें एपी हमारे पास लिखा था 2, 6, 10, 14, 18, इस तरह से। आगे और सारे पद हो सकते हैं। अगर हमने इसमें प्रथम A1 की बात किया तो A1 बराबर कितना दिया है बाबू? A2 की बात किया तो हमारे पास A2 बराबर कितना दिया है? A3 की हमने बात की तो A3 बराबर कितना दिया है? आप सभी को पता है कि नहीं पता है? बात समझ में आई क्या? A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा, A5 मतलब, बात समझ में आई? A6, A7, A8, A10, बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब समझिएगा, अगर हमें इसमें सर्वांतर डी, डी का मतलब क्या होता था बाबू? सर्वांतर। सर्वांतर का कोई इंग्लिश में कहते थे डिफरेंस, ठीक ना। डी हमारे पास क्या होता था? डी होता था हम अगले पद में से पहले पद को घटाते थे। मतलब अगर इन दोनों के बीच देख लिया है तो 2 में से 1 को घटा देंगे। A2 माइनस क्या कर देंगे बाबू? A1। लेकिन मान लीजिए हमें A1 ही नहीं दिया है, तो अगर उसके आगे दिया है तो हम और डी निकाल सकते हैं A3 में से किसको घटाकर? A2 को। यह अंतर हमारे पास यह दर्शाता है बाबू कि सीरीज किस हिसाब से चल रही। अगर यहाँ पे हम दोनों के बीच का अंतर देखें तो अगर 6 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है? उसी तरह से हमारे पास 10 में से 6 को घटा रहे हैं तो भी कितना बच रहा है? इसका मतलब यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने कितने के अंतर पे चल रहा है? 4-4 के अंतर पे। मतलब हम 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसी तरह से अगर और आगे जोड़ते जाए तो हम अनंत काल तक बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। क्या हम 100वां पद नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, धीरे धीरे जोड़ते हुए जाए तब। लेकिन 5.2 में कह रहा है धीरे धीरे कहां जोड़ेंगे, कस के जोड़ दीजिए। कस के मतलब डायरेक्टर जोड़ के निकालिए। और उसके लिए एक फार्मूला बना दिया। क्या फार्मूला बना दिया? an इज इक्वल टू a प्लस इज ब्रेकेट n माइनस 1 इंटू 10। बात समझ में आई? मतलब हमारे पास इसमें क्या क्या दिया हुआ है समझिएगा। ए हमारे पास क्या है बाबू? ए हमारे पास क्या है? प्रथम पद। ए हमारे पास क्या है? प्रथम पद। हमारे पास an क्या है? वहां पद, वहां पद, मतलब चौथा पद हमें निकालना है। n क्या है हमारे इसमें? nवां पद। nवां पद जो नंबर दिया होगा। हमारे पास इसमें d क्या है मेरे बच्चों, बता दीजिए तो। d तो अभी हमने बात किया क्या है? सर्वांतर। और कुछ इसमें दिया है क्या? और कुछ इसमें दिया है क्या? देखिए an दिया है, a दिया है, n दिया है, और उसके बाद क्या दिया है? d। मान लीजिए कि हमें इस श्रेणी में जो ये हमारे पास सीरीज थी यह वाली, इसमें अगर हमारे पास यह पहला है या दूसरा है या तीसरा है चौथा है पांचवें, इस पांचवें पद की अगर हम बात करें तो हम पांचवें पद को कैसे लिखेंगे? A5। क्या लिखेंगे? यह पांचवा पद है, वहां पद, वहां मतलब कौन था? पांचवा। तो इसका मतलब यहां पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? अगर इसमें हम d की वैल्यू पूछे तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? और a की वैल्यू पूछे तो a की वैल्यू हमारे पास यहां पे कितनी थी? आई बात समझ में क्या?
हम सिर्फ अभी हम वैल्यू रख रहे हैं, सवाल नहीं बना रहे हैं आप लोगों के सामने। बात समझ में आई? हमने इस तरह से A1 A2 A3 देख लिया, इस तरह से हमने क्या देख लिया, सर्वांतर देख लिया। इस तरह से हमने इस समीकरण के लिए जो हमारे पास सूत्र था उसके लिए हमने an को A5 मतलब पांचवा पद देख लिया, n मतलब 5 देख लिया इस श्रेणी के लिए। उसी तरह से d बराबर हमने 4 देख लिया इसी श्रेणी के लिए। बात समझ में है क्या? और उसी तरह इसी श्रेणी के लिए a बराबर हमने प्रथम पद के लिए क्या देख लिया। अगर इसी श्रेणी के लिए पूछ दिया कि इसी क्रम में सजाया जाए हमें, अगर इसे, ठीक ना, अगर हमें इसी क्रम में यह श्रेणी सजाई गई मिली हो, समझिए बात को, हम एक एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे, एग्जाम्पल बल्कि किताब का नहीं, अपनी मर्जी से। आदित्य बेटा अपनी मर्जी से लेकर चले। हमारे पास एक एपी, हमारी बनाई हुई एपी हमारे दिया आसान वाला 2, 6, 10, 14 और इसी तरह से आगे भी जा रहा है और कह रहा है कि 18वां पद निकालिए। चौथा पद बाबू, मतलब 18वें नंबर पे कौन सा पद आएगा? पहले नंबर पे 2 आया है, दूसरे पे 6 आया है, तीसरे पे 10 और चौथे पे 14। तो उसी तरह 18वें नंबर पे कौन सा पद आएगा? 18 नंबर पे, 18th नंबर पे। क्योंकि अगर हम बार बार जोड़ते जाए तो 4 4 जोड़ते जाएंगे, नहीं निकाल लेंगे। 4 4 जोड़ते जाएंगे तो नहीं निकाल लेंगे, 18 बार जोड़ेंगे तो निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। लेकिन कह दिया कि 412वां पद निकालिए, तो 412 बार जोड़ेंगे आप, तो फंस जाएगी बात। क्योंकि 412 बार जोड़ेंगे तो एक लड़का था, किसी बोर्ड के एग्जामिनर ने कॉपी चेक करा तो एक लड़का था, बोल पूछ दिया था ना 93वां पद क्या होगा, तो 93 बार जोड़ते जोड़ते लिखा था उसी पूरे कॉपी पर, मैथ के नंबर उसको पूरा मिला था। उस लिखने के लिए नंबर उसको पूरा मिला था। एग्जामिनर कह रहा भाई मुझको रिजल्ट चाहिए, तुम रिजल्ट दे दियो नंबर पूरा मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर बताया कि ऐसा करना नहीं था, क्योंकि आपके पास टाइम भी है, उतनी लिमिटेशन टाइम में जितना आपको एग्जाम देना है। बात फंस जाएगी नहीं फंस जाएगी? अगर 93 नहीं पूछा होता, 400वां पूछ दिया तो फंस जाता, 2 पन्ना में 400 बार उसको लिखता और जोड़ता। मान लीजिए 2 ही का अंतर दिया तो 2 ही का अंतर 400 बार जोड़ता कि नहीं जोड़ता? तो इसलिए हमें एक फार्मूला प्राप्त हुआ कि जो भी चाहिए वो निकाल देंगे। तो यहां से चौथा पद पूछ दिया है 18वां। चूंकि अगर इस श्रेणी में इस एपी में हम ए बराबर देखें तो ए बराबर हमारे पास कितना है बाबू? अगर डी निकालना तो डी कर देंगे A2 माइनस क्या कर देंगे A1। यह किसके बराबर है बाबू? पर डायरेक्टली न लिखकर हम 6 में से किसको घटा के 2 को घटा के लिख देते हैं कितना। और हमारे पास यहाँ पे n बराबर कितना दिया है बता दीजिए। n बराबर क्या दिया है? n बराबर nवां पद, nवां पद मतलब 18वां पद। बात समझ में आई? n बराबर 18 दिया तो हमें क्या पूछा है? A18। क्या पूछा है? A18 मतलब वह पद जो 18वें नंबर पे, वह पद जो किस नंबर पे है? फार्मूला क्या कहेगा? A प्लस कोस्ट में n माइनस 1 इंटू, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? आइए सभी जगह पे वही चीजें रखते हैं जो जो हमें प्राप्त है। an बराबर A18 बराबर a की जगह पर हम क्या रखेंगे? a की जगह पर हम क्या रखेंगे? कोई दिक्कत है क्या? ध्यान से करिएगा। अच्छा प्लस करके कोष्टक बंद करते हैं। अच्छा n की जगह पर हम रखते हैं 18, क्या रखते हैं? माइनस 1 रखते हैं और d की जगह पर रखते हैं बाबू गुड़े का 4, क्योंकि d बराबर कितना है? बस। आइए A18 इज इक्वल टू 2 को छोड़ देते हैं प्लस, इसमें से क्या घटाते हैं? 1, तो कितना बचेगा? और 17 गुणे, और अगर आपने बोर्ड मास पढ़ा है तो पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे? गुणा करें। 17 चौको कितना होता है? 68। और इसमें मेरे बच्चों 2 को जोड़ देंगे तो A18 बराबर कितना आ जाएगा? 70। और यही हमारे पास किस पद पे आएगा? 18वें पद पे क्या आएगा? 70। और हम इसको अब 18वें पद दे दिए तो बारी बारी से जोड़ते हुए नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना। तो इसका मतलब एक और पद इसी के लिए निकाल दीजिए। चलिए 18वां पद के लिए तो हमारे पास हो गया। मान लीजिए 4 पद है, हम कद 6वां पद बताइए। अगर 6वां पद वैसे भी तो जोड़े तो 5वां पद आ जाएगा हमारे पास 18 और 6वां पद आ जाएगा हमारे पास 22।
अगर सच में छठवां पद ऐसे 22 आ रहा है तो इस तरह से भी कितना आना चाहिए, 22 भी आना चाहिए। चूंकि 18वां पद हमारे पास कितना आ गया है, 70। कितना आ गया है? अगर हम छठवां पद निकालें और n बराबर क्या रख दें, 6, तो हमें क्या निकालना होगा, A6। क्या निकालना होगा? अब सवाल को बदल देते हैं, सिर्फ A6 निकालने के लिए हम जहां जहां पे 18 लिखे तो वहां वहां पे क्या लिखेंगे, 6। जहां जहां पे 18 लिखे तो वहां वहां पे क्या लिखेंगे, और 18 यहां पर भी लिखे तो यहां पर भी क्या लिखेंगे। अंतर बराबर है कि नहीं है, अंतर बराबर है कि नहीं है। देखिए फिर से, अगर हमें कह दिया कि 18वां पद के जगह बोल दिया कौन सा पद निकालना है, छठवां पद। चूंकि आपको हमने बता दिया कि छठवां पद क्या आ रहा है, 22। छठवां पद क्या आ रहा है, अगर निकालते समय भी छठवां पद 22 आ गया तो काम बन गया कि जो फार्मूला मिला है वो हमें क्या है। तो आइए, A6 इज इक्वल टू A बराबर 2 प्लस कोष्ट में 6 माइनस 1 और इंटू का 4। आइए, A6 बराबर 2 और प्लस 5 गुणे कितना, 4, और A6 बराबर कितना आ गया बाबू, 5 चौक को 20 और 20 और 2 आ गया कि नहीं आ गया। छठवां पद जोड़ के भी 20 आया है और वैसे भी क्या आ गया है। इसका मतलब हमें सीरीज में कोई भी पद चाहिए बाबू, इस फार्मूला में रखेंगे। कभी कभी इसी फार्मूला में कर देगा, ए को गायब कर देगा, आपको an की वैल्यू दे देगा और d की वैल्यू दे देगा और n की वैल्यू भी क्या कर देगा, दे देगा, कहेगा a बताइए। सब कुछ इसी से हम प्राप्त करेंगे, सब कुछ इसी क्या करेंगे। अभी तो हमने निकाल लिया बाबू, 22वें नंबर पे पद दे दिया है हमारे पास, 22वें करें, छठवें नंबर पे क्या दे दिया है, 22। हम कह देंगे बाबू an का मतलब हमारे पास अंतिम पद होता है ना बाबू। an का मतलब क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद। n का मतलब, n का मतलब वहां पद, nवां पद। समझ में आई बात है। इसके बाद सीरीज में पद नहीं रहेगा, आखिरी पद यही पूछेगा जो पूछेगा, या फिर इस अंतिम पद को हम वहां पद लिख सकते हैं, सिर्फ वही छोड़ देते हैं। आइए समझते हैं, हमारे पास इस सीरीज में अंतिम पद हमारे पास क्या दिया था बाबू, 18 के बाद हमने क्या निकाला था, और 22 चौथा पद है, गिन लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और मतलब किसकी वैल्यू दे दी है, A6 की। मिटाते हैं, हम कह देते हैं हम कि प्रथम पद हमें पता ही नहीं है। कौन सा पद नहीं पता है, प्रथम पद हमें नहीं पता है। सब कुछ समझ लीजिए, अभी बाद में काम खत्म हो जाएगा। मान लीजिए इस श्रेणी के लिए प्रथम पद हमें पता, तो कह देगा कि प्रथम पद ज्ञात करिए, फार्मूला सेम है। चूंकि हम इस श्रेणी के लिए हम डी कैसे निकालेंगे बता दीजिए, चूंकि हम D1 डी कैसे निकालेंगे बताइए। अगर हमारे पास यह नहीं दिया है और कह दिया है पूरा एपी में है, पहले से ही बोल दिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें डी को चेक नहीं करना है कि डी है कि नहीं, बस दो को घटाना है। तो एक बात बताइए, पहला नहीं दिया है तो दूसरा और तीसरा तो दिया है ना, तो हम क्या निकालेंगे, A3 में से क्या घटा देंगे, नहीं निकल जाएगा। A3 हमारे पास कितना है, A2 हमारे पास कितना है, बराबर आखिरकार कितना है। आसान है कि नहीं बच्चों, आसान है। अब समझिए, अगर डी की वैल्यू हमने कितना निकाल ली, 4, डी की वैल्यू कितना निकाल ली, 4, इसका मतलब हमारे डी बराबर 4 है। अच्छा, A6 बराबर हमें दिया है कितना, A6 बराबर कितना दिया है, इसका मतलब अगर हम तुलना कराएं A6 इक्वल टू AN, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर a है तो n बराबर कितना आएगा, n बराबर कितना आ गया, आया कि नहीं आया। यदि a बराबर a है तो n बराबर कितना आ गया, बेस, बेस के बराबर होता है और पावर पावर के बराबर होता है, पता है कि नहीं पता है। अगर हमने लिखा 4 के पावर 2 और इधर a के पावर लिख दिया कितना, दोनों का दिया बराबर है, तो अगर 2 2 के बराबर है तो a किसके बराबर है, 4 के बराबर है कि नहीं जैक्स बेटा। ऐसा हो सकता है ना कि अगर हमें 4 के पावर 2 लिख दिया, इधर a के पावर क्या लिख दिया 2, तो अगर पावर पावर बराबर है तो बेस बेस भी क्या होंगे, तो मतलब a की वैल्यू कितने है, यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 4। उसी तरह से अगर a बराबर a है तो n बराबर कितना हो गया 6। बस, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई। अब हमें पूछा है प्रथम पद निकालिए, कौन सा पद निकालिए, प्रथम मतलब किसका, a की वैल्यू हमें क्या करनी है ज्ञात, a की वैल्यू क्या करनी है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझिएगा,
फार्मूला कहता है हमारे पास an बराबर होता है a प्लस कोष्ट में n माइनस 1 इंटू का क्या लिख देंगे d, इंटू का क्या लिख देंगे। अच्छा an की वैल्यू हमारे पास कितना दे दी है, कितना दे दी बाबू, a की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, n की वैल्यू हमारे पास कितना दे दी है 6, n की वैल्यू कितना दे दी है, an की वैल्यू 22 थी, चूंकि n की वैल्यू हमारे पास 6 थी, 6 में से क्या घटाएंगे, और हमारे पास d की वैल्यू कितनी थी, अच्छा 22 को वहीं पे छोड़ दीजिए, a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 4 कितना, 5 जो कितना हो जाएगा 20, 20 को इधर भेज दीजिए, 22 में से किसको घटा देंगे 20 को, a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था इस साइड आएगा तो किसमें बन जाएगा, और 22 में से 20 जाएगा कितना बचेगा a बराबर, आ गया कि नहीं आ गया। इस श्रेणी में a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, और हमने मिटा दिया तो फार्मूले से भी कितना निकाल लिया, तो क्या हमें a की वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरह से इसी फार्मूले में रखकर d की भी वैल्यू निकाल लेंगे, इसी फार्मूले में रखकर n की भी वैल्यू। कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत, कुछ भी ज्ञात करने के लिए इस चारों में से कोई एक नहीं दिया होगा, और आपको वो एक ज्ञात करने के लिए कोई 3 दिया होगा आपके पास, और फार्मूले में रखेंगे ऑटोमेटिक पक्षांतर कर देंगे आ जाएगा। समझ में आई बातें। तो आइए हम प्रश्नावली की तरफ नहीं बल्कि एक उदाहरण की तरफ चलते हैं जो आपके किताबों में मौजूद है। समझ में आई बातें, चले तो फार्मूला आप नोट करिए और आगे चलते हैं। आइए समझते हैं ना, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर आपकी किताब से ये 3 नंबर का कह रहा है ना कि इस तरह से एक एपी दिया हुआ है, इस तरह से क्या दिया हुआ है एक एपी, कह रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है 10वां पद। एक्चुअल में आपको जो भी ज्ञात करना है ना उसे आप लिखिए कि दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। पहले हम हल लिखेंगे, ऐसे नॉर्मली आप एग्जाम में भी लिखेंगे इस तरह से करेंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या किया है दिया है, क्या दिया है बाबू, एपी का पहला पद मतलब ए का, ए की वैल्यू हमें कितना दिया है 2, क्या दिया है। उसी तरह से डी की वैल्यू हमारे पास होती है ए टू माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे A2 और इसको A1 माने तो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बाबू 7, तो यहाँ पे 7 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो एक्चुअल में आपके पास कितना प्राप्त होगा 5, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू कितनी आ गई बता दीजिए। उसी तरह से हमारे पास मेरे बच्चों एनवा मतलब एन की वैल्यू कितना दे दी बता दीजिए, नहीं दी है एन की वैल्यू, क्योंकि एन की वैल्यू मतलब वहां पद बराबर कितना दे दिया है हमारे पास 10, एन की वैल्यू नहीं दी है, तो चूंकि हमें एन की वैल्यू मतलब A10 निकालना है, क्या निकालना है A10, क्या निकालना है बाबू A10। तीसरा पद 5, सातवां पद 9, उसमें n नहीं दिया है, d भी निकाल, d से निकाल देंगे, a भी निकाल देंगे, बस a और d निकालना है। आइए समझ में आई बात है, nवां पद मतलब हमें 10वां पद दे दिया है, d की वैल्यू दी है क्या, 10वें पद पे जो नंबर होगा ना वो an का मान होगा, क्योंकि हमारे पास अगर 10वां पद लिखा है तो nवां मतलब n की वैल्यू दी हुई है, ठीक ना। अब हमें क्या पूछा कि 10वें नंबर पे कौन सा पद आएगा, मतलब an बराबर क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास सूत्र से, किसे बाबू सूत्र से, हम एक सवाल बस बता रहे हैं सूत्र से, an बराबर क्या होता है a प्लस कोष्ट में n माइनस 1 इंटू डी, आप यहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह लगाएंगे तो भी मल्टीपल है, नहीं लगाएंगे तो भी क्या है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है A10, क्या ज्ञात करना है बाबू A10, क्या ज्ञात करना है A10, A10 में हमारे पास पूरा टोटल दिया है, a की वैल्यू हमारे पास 2 दी है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 10 दी है, और माइनस 1 करेंगे और d की वैल्यू हमारे पास कितना दे दी बाबू 5, बात समझ में आई क्या, आगे रखिए 2 प्लस 9 गुणे 5, 9 5 45 में 2 जोड़ें कितना होगा A10 बराबर कितना आ गया, तो 10वें पद पे कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे जो पूछा है कौन सा नंबर होगा 47, बात समझ में आ गई क्या, आसान था क्या, नोट करिए। और अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल हल कराएंगे, ठीक है। देखिए आप सभी के पास ना बुक होगी आदित्य बेटा ना, प्रश्नावली हल करने से पहले उदाहरण को हल करना सीखिए सभी लोग, आप इसको नोट करिए, सवाल आसान था, अगर आप सही से सीख लिए हैं और सीख रहे हैं तो अगर परेशानी नहीं है तो सवाल को इसको नोट करें, एग्जाम्पल के में आपका है, और अगला एग्जाम्पल और हम आपको देते हैं उसको आप खुद बनाएंगे, ठीक है।
ये बच्चों सुनिए, हमारे पास ना एक एग्जाम्पल और दिया है, आपसे रिक्वेस्ट है रिया सिंह, आप ना अभी ना ये आसान आसान सवाल चल रहे हैं ना, तो कम से कम इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। आई रिक्वेस्ट टू यू, हाथ गोड़ जोड़ के, दिया खाने की जरूरत नहीं है, ईटा पत्थर खाने। देखिए हमारे पास कुछ शुतुरमुर्ग हैं इसमें जो ईटा पत्थर खा के भी पेट भर रहे हैं, हम शुतुरमुर्गों से निवेदन करते हैं कि उनको पीलिया हो सकता है, ठीक है। आइए, हमारे पास दिया है ना, कह रहा है कि कुछ एपी है, यह एक एपी है, 21, 18 और 15 इसी तरह से आगे चल रहा है। कह रहा है इसमें कौन सा पद कौन सा होगा, क्या होगा, माइनस का 81। क्या इसमें कोई साथ ही कोई एपी में कोई पद शून्य होगा क्या, नहीं। अगर मतलब होगा क्या या नहीं होगा ये बताना है, ठीक ना। उसके साथ कह रहा है कि उत्तर दीजिए कारण बता के, सकारण मतलब कारण बताते समय दीजिए। एक छोटा सा सवाल दिया है और सवाल उदाहरण के तौर पे, हमारे पास सबसे पहले हल करते समय आपको पता है था हमने क्या लिखना है, हल करते समय लिखा है दिया है, क्या किया है बाबू, अच्छा बताइए क्या क्या दिया है। हमारे पास ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर कितना दिया है 21, ए बराबर कितना दिया है 21। अच्छा बताइए डी बराबर क्या तब होगा, हम मेरे बच्चों 18 में से क्या घटा देंगे 21, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बता दीजिए तो, माइनस का 3। डी की वैल्यू कितनी है कि माइनस की, बताइए ना, 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 नहीं करेगा, चूंकि बड़ा वाला माइनस में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा। और हमारे पास an की वैल्यू दी हुई है कितना, माइनस का, मतलब जो पद निकालना है वो दे दिया है माइनस का 81, मतलब n की वैल्यू दी नहीं है, पूरा दे दिया है कि कौन सा पद है। अगर कौन सा पद दे दिया तो an दे दिया, और nवा पद पूछ लिया तो n की वैल्यू दे दी है, फिर an पूछ दिया है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू हमें नहीं दी है, बता दीजिए तो, n की वैल्यू हमें दी नहीं। बात समझ में आई क्या, an की वैल्यू तो दी है लेकिन n की वैल्यू हमें दी नहीं। अब हमारे पास फार्मूला कहता है, फार्मूला कहता है an बराबर क्या होता है, a कोष्ट में a प्लस कोष्ट में n माइनस 1 इंटू का। अच्छा एक बात बताइए, an की वैल्यू माइनस का क्या दिया है बाबू 81, a की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 21, प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है ना, हमारे पास d की वैल्यू दी है माइनस का क्या चीज, माइनस का, आइए करें फटाफट ना, चलिए यह प्लस में इधर भेज देंगे, किस में हो जाएगा, तो माइनस का 81 में से हम माइनस को 21 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्लस में घटता इधर आया तो माइनस में जुड़ जाएगा। अब माइनस 3 का गुणा करिए, माइनस 3n, और इसमें करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 3, देखिए ना, माइनस 3 का n में करेंगे तो माइनस 3n, और माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, और 1 का 3 में करेंगे 3 एक कम, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। अच्छा 81 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, वो भी किस में, माइनस में। अच्छा माइनस का 3 n और प्लस का 3 है, इसको इधर भेज दीजिए फिर से वापस, अभी यहीं पे लिखिए बाद में भेज देंगे। और प्लस के 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 102, और यह प्लस का 3 है आके क्या हो जाएगा माइनस का, होगा कि नहीं होगा, और यह भी माइनस का कितना है n, देखिए माइनस से माइनस कर दिए, कुछ नहीं जोड़ना है अभी ना, देखिए माइनस 3 और माइनस 102 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा बाबू, माइनस का 3n बराबर होगा माइनस का 105, देखिए माइनस से माइनस गया, तो 3n बराबर कितना हो गया 100। अच्छा बताइए n बराबर हो गया 105, और जो 3 इसमें गुणा कर रहा है इधर जाके क्या कर देगा, काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 3 3 के 9 3 5, मतलब 100 कितनी बार में, 100 कितनी बार नहीं 15 बार में, इसका मतलब nवा, अच्छा 35 बार में, बहुत बढ़िया, कितनी बार में, 3 3 के 9 3 5, 35 5 105, 35 5 105, 35 3 105, ठीक ना। इसका मतलब हमारे n बराबर कितना आ गया, इसका मतलब जो हमारे पास 35वां पद होगा, 35वां पद वह कितना होगा बाबू, माइनस का 81। बात समझ में आई क्या, यह माइनस का 81 चौथे नंबर पे आएगा इसी सीरीज में, 35वें नंबर पे, बात समझ में आई क्या। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब कह रहा कि क्या कोई पद जीरो होगा क्या,
कोई पद क्या होगा, 0 होगा क्या। तो इस बार हमने 81 पद को लिया था तो यहाँ पे 81 रखा था। अगर कोई पद 0 होगा का अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे रख देंगे an की जगह क्या चीज, 0। और इस पूरे को हल करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। अगर आया तो कह देंगे हाँ कोई पद 0 होगा, और नहीं आया कह देंगे होगा नहीं। बात समझ में आई क्या। तो पहले इसको नोट करिए, हम ये भी चेक करेंगे कोई पद 0 होगा कि नहीं। लेकिन हमारे पास माइनस का 81 चौथा पद आया है, 35वां पद। अभी 5 मिनट का समय है ना, 5 मिनट में हम लोग कर लेंगे। ये बेटा ये देखिए तो कह रहा है कि साथ ही क्या एपी का कोई पद शून्य है। शून्य का मतलब अब हमें एन की जगह क्या रखना है, शून्य। क्या रखना है, अगर शून्य चेक करना है तो हमें एन की जगह क्या रखना है, और एनवा पद निकालना है। आइए देखते हैं, हम रखेंगे 0 इज इक्वल टू 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे, अभी भी माइनस का 3। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का, समझिए इसका इसमें गुणा किया था तो हमने माइनस का 3n और प्लस का कितना आ गया था 3। इसको इधर भेजिए, माइनस का 21 और इसको भेजेंगे माइनस का क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस का n। इसको जोड़ देंगे आपस में तो माइनस का कितना हो जाएगा 24 बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 3n, माइनस से माइनस 3 से कटेगा n बराबर कितना आ जाएगा 24 बटा के 3। कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो n बराबर कितना आ गया बाबू 8। इसका मतलब 8वां पद जो है ना बाबू वो कितना होगा, 8वां पद कितना होगा 0 के बराबर। इस श्रेणी में 8वां इसी तरह 8वां बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0। 0 के बाद फिर माइनस 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 बढ़ता जाएगा। 0 के बाद क्या आएगा माइनस का 3, फिर माइनस का जो भी आएगा। समझ में आई बात है, हर बार बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब 8वां पद क्या आ जाएगा 0, और हमने कारण सहित क्या दे दिया उत्तर। बात समझ में आई। अगर हमें पास कर कि एपी का कोई पद शून्य है तो हम उस एन की जगह क्या रख देंगे शून्य, और हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी एन की, क्योंकि एपी में हमें ए पता है और डी पता है। हमने 3 चीज पता होगी, चौथी चीज हमें क्या करेगा पूछेगा। इस आधार पे आप लोग सवाल बनाएंगे। अगले क्लास में हम ये चेक करेंगे बाबू ना कि कुछ और उदाहरण लगाएंगे और प्रश्नावली को हल करेंगे। अभी प्रश्नावली हमने हल की नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।